प्रिय छात्रों, आज हम भिन्नों एवं भिन्नों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम भिन्नों की परिभाषा के बारे में बात करें तो यह ए पार्ट ऑफ ए होल, संपूर्ण का एक भाग या पूरे का एक भाग कहलाता है। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं। हम इसको एक आयत के उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। हम एक आयत ले लेते हैं और उसके दो बराबर भाग कर लेते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, और इसमें से हम एक भाग को ले लेते हैं। मान लीजिए हम पीले भाग को लेते हैं तो यह दो भाग में से एक भाग है, अर्थात 1/2। पूरे का 1/2 भाग है, अर्थात इसको हम आधा भाग भी कह सकते हैं। दूसरे उदाहरण में हमने एक आयत के 3 बराबर भाग किए हैं और एक हिस्से को कलर किया है। तो यह जो पीला भाग है यह पूरे आयत का 1/3 भाग है, क्योंकि इसमें 3 हिस्से किए गए थे, उसमें से एक हिस्सा लिया गया, यानी कि 3 में से 1। इसी उदाहरण को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तीसरे चित्र में देखिए, हमने इसी आयत के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ले लिए हैं, तो यह है 2/3। अगर हम तीनों ही हिस्से ले लेंगे तो 3/3 अर्थात तो पूरा भाग हो जाएगा। भिन्नों के अंश तथा हर। भिन्नों को, जैसा कि आप जानते हैं, भिन्नों को लिखा जाता है, जैसे सपोज कीजिए 4/5, तो इसमें 4 अंश है और 5 हर है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इनको अगर हम इनके नाम के पहले अक्षर से शॉर्ट में लिख लें तो n/d। कई बार छात्रों को यह धोखा लगता है कि अंश कौन सा है, हर कौन सा है, अर्थात अंश और हर में ऊपर का हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए, d फॉर डाउन भी होता है, तो जो d है वो डाउन है, वो अर्थात वो नीचे रहेगा, अर्थात डिनोमिनेटर यानी कि हर नीचे रहेगा। यहाँ पर कुछ भिन्न लिख रहा हूं मैं। इसमें अंश और हर को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे 3/7, तो इसमें 3 अंश है और हर 7 है। 13/6, 13 अंश है, 6 हर है। 8/9, 8 अंश है, 9 हर है। 11/112, तो 11 अंश है और 112 हर है। भिन्नों के प्रकार। अब भिन्नों के अंश तथा हर के आधार पर भिन्नों को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला भाग है प्रॉपर फ्रिक्शन, उचित अंश, अर्थात उचित भिन्न के रूप में भी हम इसको जानते हैं। उचित अंश या प्रॉपर फ्रिक्शन से प्रदर्शित होने वाली भिन्नों में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे 2/7, तो 2 अंश है और 7 है हर, तो इसमें 2 7 से छोटा है, अर्थात n इज स्मॉलर देन d। तो यह कहलाती है प्रॉपर फ्रिक्शन या उचित भिन्न। यहाँ पर उचित भिन्नों के मैं कुछ उदाहरण और दे रहा हूँ। जैसे 3/4, 3 छोटा है और 4 बड़ा है। 1/8, अंश 1 छोटा है और हर 8 बड़ा है। 3/11, अंश 3 छोटा है और हर 11 बड़ा है। 6/19, अंश 6 छोटा है और हर 19 बड़ा है। दूसरा प्रकार है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, विषम भिन्न, अर्थात अनुचित अंश के रूप में भी हम इसे जान सकते हैं। तो विषम भिन्नों में उचित अंश का उल्टा होता है, अर्थात इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे 9/4, तो यहाँ पर अंश 9 बड़ा है और जबकि हर 4 इससे छोटा है। उदाहरण 7/2, 11/3, 19/8, 111/3, यह सब इम्प्रॉपर फ्रिक्शन अर्थात विषम भिन्न के उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण आता है मिक्स्ड फ्रिक्शन, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न जो है, इसमें का नाम ही संयुक्त भिन्न मिक्स्ड है, अर्थात यह 2 प्रकार से होती है। इसमें एक होता है पूरा हिस्सा और एक होता है भिन्न के रूप का हिस्सा। उदाहरण के लिए जैसे 4 सही 2/7,
तो इसमें 4 पूर्णांश है और 2/7 भिन्न का भाग है। 1 से ही 2/3, इसमें 1 पूर्णांश है और 2/3 भिन्न का भाग है। 2 पूर्णांश है और 3/8 भिन्न का भाग है। अगर हम मिक्स्ड फ्रिक्शन को विषम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो देखिए इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं 4 से ही 2/7 को। इधर आप ध्यान देखें तो 7 से 4 की ओर एरो लगाया है और गुणा का निशान मैंने लिया है, अर्थात 7 और 4 के बीच में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 से 2 की तरफ अंश की तरफ जाते हुए प्लस का निशान लिया है, अर्थात तो उसमें 2 जोड़ देंगे। 7 चौक 28 प्लस 2 अर्थात 30/7। तो इस प्रकार से हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ऐसे ही किसी विषम भिन्न को भी हम संयुक्त भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, जैसे 9/5। तो 5 से हम 9 को भाग करें तो 5 एकम 5 और 4 शेषफल 4 बचता है। तो भागफल को हम 1 ले लेते हैं और 4/5। इसमें 3 चीजें हो जाती हैं, एक तो पूर्णांश हो जाता है और एक भिन्न का भाग हो जाता है। तो कई बार छात्रों को यह समस्या उत्पन्न होती है कि हम नीचे क्या लिखें, पूर्णांश में क्या लिखें और अंश में क्या लिखें। तो देखिए 9/5 में 5 चूंकि नीचे है, बटे में है, डैश के नीचे है, तो इसलिए मिक्स्ड फ्रिक्शन में भी ये है डैश के नीचे ही रहेगा। जो भागफल होता है वह पूर्णांश होता है, तो उसको पूर्णांश के स्थान पर लिखेंगे और शेषफल जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको अंश के रूप में प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। अब आपको मैं इसके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिससे इसमें कुछ आपका अभ्यास भी हो सके। निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न के रूप में बदलिए, जैसे 1 से ही 2/3, 2 से ही 3/8, 3 से ही 4/7, 4 से ही 2/3। और दूसरा प्रश्न है निम्न विषम भिन्नों को संयुक्त भिन्न के रूप में बदलिए, 10/3, 11/4, 28/11, 33/12। जिससे आपको असुविधा ना हो तो इनके उत्तर भी मैं आपको नीचे लिख रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है और दूसरे प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित हैं। इनको आप हल करके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। फिर आता है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रिक्शन, किसी भिन्न का प्रतिलोम। यदि भिन्न n/d है तो इसका प्रतिलोम d/n हो जाता है, अर्थात अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 2/7 का प्रतिलोम 7/2, 3/4 का प्रतिलोम 4/3 हो जाता है। भिन्नों का न्यूनतम रूप, कई बार कई भिन्नें इस प्रकार की आती हैं कि उसमें अंश तथा हर के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जैसे 4/6। तो इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो हम दोनों को अगर भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो अर्थात 2/3 प्राप्त होता है। 2/2 और 3 के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यह इसका न्यूनतम रूप है। जैसे 3/9, तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, 3 से भाग कर दें तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 अर्थात 1/3। तो यह भी क्या है, इसका न्यूनतम रूप है, इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम समान भिन्नों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से अगर हम गुणा कर दें तो वह भिन्न नहीं बदलती है, क्योंकि वह उसका न्यूनतम रूप 1/2 ही रहता है। जैसे 1/2 में हम पहले 2 से गुणा करेंगे ऊपर अंश तथा हर में तो 2/4, 3 से गुणा करेंगे तो 3/6, 4 से गुणा करेंगे तो 4/8, 5 से गुणा करेंगे तो 5/10। यह सब एक ही भिन्न 1/2 का रूप है, तो ऐसी भिन्नें समान भिन्नें कहलाती हैं। या जैसे 3/7, पहले मैंने 2 से गुणा किया तो 6/14, 3 से गुणा करने पर 9/21, 4 से गुणा करने पर 12/28, 5 से गुणा करने पर 15/35। तो यह है सभी समान भिन्नें हैं। अब भिन्नों का दशमलव निरूपण, भिन्नों को हम दशमलव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1/4, तो 4 से हम 1 को भाग करें तो यह 0.25 के रूप में आता है। भाग देना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो 1/4 भिन्न को हम 0.25 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है 1/3।
तो हम 3 से 1 को भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाए तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10, 3 तिया 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेषफल 1 बचता ही रहता है, अर्थात समाप्त नहीं होता है। अर्थात 1/3 को हम 0.3333 एंड सो ऑन अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 0.3 के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। यह बताता है कि यह समाप्त नहीं होगा, दशमलव में आगे बढ़ता चला जाएगा। 12/5, 5 से हम 12 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, दशमलव लगाया 20 और 5 चौक 20। इस प्रकार से 2.4 प्राप्त होता है। तो दशमलव संख्याओं को भी भिन्नों के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे 0.375 है, इसे हम भिन्न के रूप में बदलें तो हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं और बटे का निशान लगा देते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक हैं, जैसे दशमलव के बाद इसमें 3 अंक हैं, हम इसमें नीचे 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, अर्थात 375/1000। और चूंकि यह बड़ी संख्या है और यह इसका न्यूनतम रूप नहीं है, तो इसको हम भाग दे देते हैं। यह 5 से कटेगा और काट करके पहले 5 से कटाए, 375 को 5 से काटेंगे तो 75, और 1000 को 5 से काटेंगे 200, फिर 5 से काटेंगे तो 15 पंजे 75, 15 आएगा, और 5 चौक 20, 40 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, अर्थात 3/8 हो जाएगा। अब इस तरह की संख्याओं को तो आसानी से प्रदर्शित हम कर सकते हैं दशमलव भिन्नों को भिन्न के रूप में। समस्या आती है जैसे 1/3 को हमने लिखा था 0.3 का बार, अर्थात इसमें 3 का रिपीटेशन था। इसको किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे? तो हम इसको x मान लेते हैं, तो x बराबर 0.3 बार, अर्थात x बराबर 0.3333 एंड सो ऑन। यदि हम इसमें 10 से गुणा करें तो दशमलव एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है, तो यह 3.33 एंड सो ऑन हो जाएगा। और 10x में से हम 1x घटा दें तो 10x माइनस x बराबर 3.333 माइनस 0.33, अर्थात दशमलव का अंश पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बराबर 3 प्राप्त होगा। 9 को पक्षांतरित कर देंगे तो x बराबर 3/9, और उसको इसके न्यूनतम रूप में व्यक्त कर देंगे तो 3 से काट देंगे तो 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 1/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने भिन्नों का सामान्य परिचय प्राप्त किया है।